अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। हकीम मोहम्मद मोहसिन रज़ा गोलड़ी आपकी खिदमत में हाजिर है और आपको अपने चैनल गोलड़ा दवाखाना में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में दर्द कमर के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ये क्यों होती है, इसके असबाब क्या है और इसका आसान देसी इलाज क्या है। तो दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की तरफ। इस दौर जदीद में इस मर्ज़ में तकरीबन 60% औरतें, 30% नौजवान और 10% बूढ़े तख्ता मशक बने हुए हैं। कमर के 7 मोरों में से किसी भी मोरे में ये दर्द हो सकता है। इसके अलावा कभी दुमची की हड्डी में भी ये दर्द हो जाता है। इसके अलावा कमर के पट्ठों में भी हो सकता है। ये अक्सर औरतों को होता है। कभी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ दोनों तरफ दाएं बाएं खिंचावदार दर्द होता है जो सुबह उठने नहीं देता। इसके बेशुमार असबाब हैं। औरतों में सिलान और रहम यानी लिकोरिया, नौजवानों में जरियान, इतलाम, कसरत जमा, पट्ठों की कमज़ोरी, उज़लात की कमज़ोरी, गर्म खुश्क अग़ज़िया का कसरत से इस्तेमाल और फास्ट फूड का भी कसरत से इस्तेमाल और इस दौर जदीद की केमिकल वाली ग़िज़ाएँ भी इसका सबब है। तो दोस्तों, कमर दर्द के लिए मैं आज एक नुस्खा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ जो बनाने में बहुत ही आसान है और सिर्फ़ 2 ही अज्जा पर मुश्तमिल है। दोस्तों, ये नुस्खा जो कमर दर्द, सिलान और रहम यानी लिकोरिया और ज़ियाए मनी की वजह से होने वाला दर्द जो किसी दवा से भी ठीक ना होता हो, उसके लिए मुजरब है। तो दोस्तों, नुस्खा के अज्जा और वज़न नोट फरमा लें। चलते हैं नुस्खा के अज्जा की तरफ। सबसे पहले आपने लेना है गोंद किकर। ये देखें, ये गोंद किकर, इसका वज़न है 100 ग्राम। इसके बाद है गोंद कतीरा, जिसको पंजाबी में चीड़ कतीरा भी कहते हैं। इसका वज़न है 40 ग्राम। और ये है देसी घी। ये आपने लेना है हस्बे ज़रूरत। तो दोस्तों, करना आपने क्या है, जब आप पंसार स्टोर से ये गोंद किकर ख़रीदने जाएंगे तो आप उनको गोंद किकर कहेंगे तो आजकल मार्केट में गोंद किकर के नाम से कोई और गोंद बिक रही है, आपको वो उठाकर दे देंगे। आपने वहाँ पर गोंद किकर अफ्रीका के नाम से बोलनी है, तब आपको असल वाली मिलेगी। इसके बाद दोस्तों, आपने देसी घी हस्बे ज़रूरत लेकर उसको कढ़ाई में डाल लेना है और नीचे आग जला देनी है। जब घी गर्म हो जाए तो उसमें आपने गोंद किकर को डाल देना है और इसको हल्का सा भून लेना है, मतलब ब्राउन कर लें हल्का सा, ख्याल रहे कि जलने ना पाए। जब ये फूल जाए तो आप इसको निकाल कर रख लें। उसके बाद उसी घी में आपने ये गोंद कतीरा, इसको भी डाल लेना है। ये भी आपने हल्का सा भून लेना है, यानी जब ये भी फूल जाए तो आपने निकाल लेना है। उसके बाद घी को कहीं महफूज मकाम पर रख दें, वो बाद में कहीं और भी ज़रूरत में आ सकता है। तो दोस्तों, जब ये दोनों अज्जा ठंडे हो जाएं
तो इनको पीस कर मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम खाने के बाद नीम गर्म दूध के साथ खाना है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हकीम मोहम्मद मोहसिन रज़ा गोलड़ी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।